नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ड्यू की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले से जुड़ी हुई तमाम सूचनाओं और जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कल जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया तो वहाँ पर मुझे कुछ पेरेंट्स मिले। हालांकि कोरोना की वजह से कैंपस में जो है बहुत कम लोगों ही दिख रहे हैं और उनका ये कहना था कि हम कौन सा कोर्स करें, क्या करें, बताइए। आप तो इतने वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय की कवरेज को करते रहे हैं और विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। उनको मैंने यही सलाह दी कि आप कोर्स को चुनें, ना कि कॉलेज को। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कॉलेज चुनें या कोर्स को चुनें। आप किसी भी बच्चे से बात कर लीजिए तो वो ये नहीं कहेगा कि उसको क्या करना है। वो ये कहेगा कि मुझे श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे किरोड़ीमल में लेना है, मुझे रामजस में लेना है। अरे ठीक है भाई, आपको वहाँ एडमिशन लेना है, पर वहाँ के लिए आपकी परसेंटेज भी तो होनी चाहिए। ठीक है, आप कट ऑफ में भी आ गए, लेकिन आपने कोर्स कौन सा चुना? कोर्स ही आपके करियर की दिशा तय करेगी। और यहाँ ये भी जान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके किसी साथी ने कोई कोर्स लिया और आपने भी वही कोर्स लिया तो दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा हो। मैंने अभी तक के अपने पत्रकारिता कैरियर में ऐसे बहुत से बच्चों से मिला हूँ जो फर्स्ट ईयर में दोस्तों के कहने पर या किसी दबाव में आकर किसी कोर्स का चयन तो कर लेते हैं, लेकिन एक साल बीतने के बाद ही उनका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और वो इंटरेस्ट क्यों खत्म होता है? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को जाने बिना उस कोर्स को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने भी वही कोर्स चुना। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर कोर्स का चुनाव कैसे करें? सबसे पहले अपने अंकों को देखिए, जो 12वीं में आपके अंक आए हैं। ये कहा जाता है कि परीक्षा देना, अंक प्राप्त करना और विषय की समझ होना ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज का दौर अंकों का दौर है। अगर आपके किसी विषय में बहुत अच्छे अंक आए हैं तो आप मान के चलिए कि उस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है। तो आप सबसे पहले अपने विषय में आए हुए अंकों को देखिए और उस अंक के आधार पर ही आप कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। इस बार अच्छी बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ना तो आपको कॉलेज का चॉइस है फॉर्म में, ना ही आपके पास कोर्स का चॉइस है। वो पहले से ही ऑटो सेलेक्ट है। अगर आपको उनमें से किसी कोर्स के लिए फॉर्म अपना नहीं देना है तो आप उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तमाम कोर्सेज के लिए फीस एक ही है, इसलिए आप उसको डी सेलेक्ट ना करें। दूसरी बात, ड्यू में कई ऐसे कोर्स हैं, आपको हमने संख्या इसकी बताई थी, 2 दर्जन के आसपास ये कोर्स हैं। उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, मतलब उसी रजिस्ट्रेशन में आपको उस कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि वो ड्यू एट यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के तहत उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसको कि एनटीए करेगी, और उसका शेड्यूल भी आपको विश्वविद्यालय की तरफ से मिल जाएगा। तो उनके लिए आपको एक अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। तो आप फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज यानी जिसमें आपको कट ऑफ के आधार पर एडमिशन मिलेगा, और दूसरे वो कोर्सेज जिनमें आपको एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन मिलेगा, उन दोनों के लिए बहुत सावधानी से फॉर्म भरें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज किसी कोर्स को करते हैं तो आपका करियर आज ही बन जाएगा, लेकिन वो कोर्स आपके करियर की दिशा ज़रूर तय करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आप फॉर्म को भरिए। और अगर आपने एंट्रेंस बेस्ड कोर्स का चयन किया है और चाहते हैं कि आपको उसमें एडमिशन मिल जाए, तो आप उसके लिए अभी से रिटन टेस्ट की तैयारी कीजिए। और ये तैयारी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर मॉक टेस्ट देकर करिए, क्योंकि ये परीक्षा एनटीए लेगी और आपको कंप्यूटर पर बैठकर ही ये पेपर देना है। कहीं से पेन पेंसिल आपको लेकर परीक्षा नहीं देनी है। तो अभी से प्रैक्टिस करिए। कोर्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहिए। अगर आपको अपने घर से दूर दराज के भी किसी कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है और आपको अपनी पसंद के कोर्स में मिलता है, जो कोर्स आपको पढ़ना है, तो उसको आप चुन लीजिए। हम इस विषय पे कोर्स कैसे चुनें इस पर भी कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो वीडियो, उनकी सूचना ज़रूर आपको मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बारे में बताएं
और उन्हें कहें कि वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार उनको हम सूचनाएं देते रहेंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।